इनका घर ये इतना अजीब क्यों है, ये सारी चीज़ें इतनी अटपटी क्यों हैं। अब देखो गौर फरमाओ, नानी के पास 10 20 30 रुपए नहीं थे कि 20 रुपए की दवाई 30 रुपए का रिचार्ज या 30 रुपए की दवाई 20 रुपए का रिचार्ज, वो नहीं था। लेकिन चालू के बच्चे को 500 रुपये देने के लिए थे कुछ दिन पहले, और उसके एक दिन बाद जब वो 10 20 रुपये मांग रही थी दवाई के लिए और रिचार्ज के लिए, और उसके एक दिन बाद 1000 रुपये ट्रेन में सारा और उसकी माँ को देने के लिए थे। वाह, अजीब है ना। चलो एक और अजीब सुनो। पिज्जा के पास डेकोरेशन के सारे पैसे थे, बाहर से सब सामान मंगाने के पैसे थे, लेकिन अपने लिए नॉन स्टिक एक कढ़ाई लेने के लिए पैसे नहीं थे। जितने में इसने ये सारी चीज़ें अरेंज करी, आपको तो पता ही होगा केक कितने का आता है, स्वीट्स कितने की आती हैं, जितने का इसने ये सारा सामान मंगाया है उससे आधे में इसके लिए कढ़ाई आ जाती नॉन स्टिक। लेकिन उसके लिए उसने वेट करा के चालू अपी आएगी, जो भाभी डाइट करा सकती है, घर में सारा सामान डाल सकती है। चालू नहीं थी यहाँ पे तो चालू के पीछे उसको बोलती ना तो वो तेरे को नॉन स्टिक कढ़ाई बढ़िया वाली ला कर देती, ये नहीं लेकर आती जिसकी कोटिंग छूट जाती। वही जो मैंने बोला था हनी कॉम्ब वाली आजकल आती है, जो कोटिंग नहीं होती है, वो एक्चुअल में ऐसी होती है, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला फ्रेंडली होती है। हनी कॉम्ब बने होते हैं जिसमें ना खाना जलता है और ना खाना चिपकता है, और वो कोटिंग भी नहीं होती उस पर। आजकल उन्हीं का ही ट्रेंड भी चल रहा है। तो ये सब क्या है, चोचले हैं दिखाने के, या ये दिखाना है कि हमें तो भाई इनके पीछे ही रहना है क्योंकि हम तो गरीब हैं, इनकी रहमत पर पलते हैं, ये आएंगे हम पे रहमत करेंगे और फिर उसके बाद हमें पैसे देंगे और फिर हम सामान लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी तो मालकिन चालू अप्पी है। हम तो भाभी से कुछ कह ही नहीं सकते। भाभी हमें डाइटिशियन के पास ले जा सकती है, डॉक्टर के पास ले जा सकती है, डाइट फॉलो करा सकती है, सब चीज़ें बता सकती है, लेकिन हम उनसे ये नहीं कह सकते कि हमारी ये डिमांड है कि हमें खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल चाहिए, जिसमें मेरा भी खाना बनेगा, पापा का भी खाना बनेगा, अम्मी का भी खाना बनेगा। लेकिन हम भाभी से वो नहीं कह सकते क्योंकि ग्रोसरी भाभी डलवाती हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल ऊपर आएगा। जो वो भी जब आएगा जब चालू अप्पी आएंगी। नॉन स्टिक कढ़ाई तब आएगी जब चालू अप्पी आएंगी। ना 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 ना, भाभी से नहीं मांग सकते थे, और खुद ने इतने पैसे खर्च करे। ये एक बात और प्रूफ करती है कि ये सारी जितनी भी थी वो पे हाई टी बनवाई थी, जो भी कुछ सब डेकोरेशन करवाई थी, वो टोटल स्क्रिप्टेड था। चालू अप्पी ने पेमेंट करी है, तब रिजा सामान लेकर आई है, तब उसने वो पूरी टेबल सजाई है। चलो वो तो एक बात अलग हो गई, चलो उसको मैं एक तरफ रख देती हूँ, उस पर भी बाद में बात करेंगे। फिर ये बताओ वो हाई टी खाई किसने सारी की सारी? कौन डकार गया पूरी की पूरी टेबल को? फनी तो अगले दिन उसी दिन से अपना जिम जाना शुरू हो गया, डाइट पर आ गया। चालू ने तौबा कर ली थी, फनी फनी मुझे खाने से रोकना, फनी मेरे हाथ पैर बांध देना, फनी मेरे दोनों हाथ ठाकुर की तरह से बांध देना जिससे कि मैं मुंह तक ना लेकर जाऊं, क्योंकि मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी मीठा खाने से। बेटी खाला वो बिना चालू की मर्जी के खा नहीं सकती। अम्मी डाइटिंग पे थी, पिज्जा डाइटिंग पे थी, नान अपनी डाइट का ख्याल रखता, वो तो पेड़े वेड़े ही उसने सब खा लिया। और पेड़े का भी तो पूरा डब्बा था, वो किसने खाया? तो किसके लिए करवाया था ये? अम्मा के लिए करवाया था या फिर हैदर के लिए करवाया था? हाँ, हमने देखा नहीं होगा, बेचारे हैदर ने खा लिए होंगे, उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया होगा, बेचारे को भूख लग रही होगी, सारा केक सारी टेबल हाइटी वो सारी की सारी उसी ने तो बेचारे ने खाई होगी। कितने झूठे और मक्कार और कितने स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाती है चालू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। इस व्लॉग में मुझे ही अजीब सी आवाज लग रही थी, या चालू पे पहले जैसी आवाज बनाने की कोशिश करी थी, गले में आवाज भर के फ्रेंड्स ऐसे हो गया था, फ्रेंड्स वैसे हो गया था, अजीब सी। भाई साहब अपनी ओरिजिनल आवाज में बोल। और कितनी अजीब बात है कि जब हम सब लोगों ने अम्मा के जमीन पर सोने पर या फिर बेटी खाला और रिजा के जमीन पर सोने पर ऑब्जेक्शन उठाया, बोला कि भाई वो बच्चा क्या ही अपना कमरा ले लेगा, हैदर का कमरा है, हैदर का कमरा। अरे भाई अभी 5 साल तक हैदर को अलग से कमरे की जरूरत नहीं है, 5 साल का हो जाएगा तो भी तू उसको अलग नहीं सुला सकती, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं सुला सकती। तो फिर क्यों इतना हवा बनाया हुआ था? क्यों नहीं उन माँ बेटियों को सुला देती? उस कमरे में बेड है ना, रात में दिन में अपना उसको सिंगल बेड बना दो, रात को डबल बेड खोल दो, दिन में लेट ना हो तो किसी को लेट जाए। नहीं, एक एक चीज। भाई साहब इस औरत ने सूटकेस तक रखने नहीं दिया। नहीं, मेरी बेटी के कमरे को कोई टच नहीं करेगा। और तो और वो नौकरानी खाला है ना, वो भाई बुद्धि भ्रष्ट है उस औरत की। उसको ये नहीं दिखता कि मेरी जवान लड़की यहाँ सब जगह पड़ी रहती है, सबके निकलने बढ़ने के चक्कर में सब उसको लाख लाख के जाते हैं, लाख लाख मतलब उसके ऊपर से चढ़ चढ़ कर जाते हैं दरवाजा खोलने के लिए, क्योंकि गेट पे पड़ी रहती है। अब अम्मा आ गई, अम्मा का बिस्तर बिछ रहा है, बीच में इसका बिस्तर बिछेगा, इसकी माँ का बिस्तर बिछेगा,
दूसरी तरफ वो डाइनिंग टेबल बिछा दिए, तो जगह बची कहाँ है। तो एक जवान लड़की को एक कमरा मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, जिससे कि अगर रात बेरात को उसके कपड़े इधर उधर हो जाए तो वो कम से कम आराम से दरवाजे बंद के अंदर से सोए। कि घर में एक नल्ला नकारा आदमी जो है ना, वो रात को 3-3 4-4 बजे तक मंडराता है, तो 4 बजे सोता है। क्या कह रहा था, हम 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठते नहीं है, फनी चालू ने याद दिलाया, 4 बजे सोते हैं। भाई साहब, किसके घर में 4 बजे तक सोते हैं? ये 4 बजे तक सोने का कौन सा फंडा है? कौन से ऐसे देश में रह रहे हो तुम जहां तुम्हारी रात 4 बजे शुरू होती है? सारा दिन ये यहाँ पे पड़ी रहती है और कुत्ते लौट रहे हैं। भाई वो एक देसी भाषा में कहते हैं कुत्ते लौटना, मतलब चीजें बर्बाद और वीरान पड़ी रहना। क्या इसकी स्टडी टेबल, जिसके लिए इतना बड़ा कंटेंट बनाया था। और जब लास्ट टाइम देखा था ना, जब चालू अपी वहां पर पहुंची थी, तो वहां पे टप, पुराने कपड़े, वो सब भरा पड़ा था। अब तो मुझे लगता है इसने कोचिंग कॉलेज दोनों ही छुड़वा दिया है और अब परमानेंट इसको नैनी रख लिया है। एक भारती सिंह की नैनी है ना, जब आई थी उनके घर में तो वो नैनी थी, लेकिन अब उनके घर का खाना भी बना लेती है, पूरे घर का ध्यान भी रख लेती है। मतलब वो नैनी नहीं रही, अब वो पूरे घर का काम कर लेती है। और पिज्जा को बैठे बिठाई ऐसी लड़की मिल गई। पहले वो उसके छोटे मोटे काम किया करती थी, अब बच्चा हो गया तो बच्चे के बड़े छोटे सब तरह के काम करती है, बाहर भीतर के काम करती है। भाई ग्रोसरी भी लेकर आती है, सामान भी लेकर आती है, खाना भी बनाती है, एक्स्ट्रा काम भी करती है, चॉकलेट वगैरह भी बना कर रखती है, उसकी क्रेविंग भी दूर करती है और उसको स्पेशल भी फील कराती है। जो हस्बैंड करा सकते हैं वो सब चालू अपी भी वो भी करा लेती है, पिज्जा भी करा लेती है। इतनी खुशी के लिए इतने एफर्ट तो फनी नहीं लेता जितने पिज्जा लेती है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी माँ बेवकूफ है क्या, अकल से पैदल है, या उसके दिमाग में भी लड़का और लड़की का 100% ये दिमाग में भरा हुआ है कि भाई जो लड़का है वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लड़की का क्या है, लड़की की तो शादी वादी कर देंगे, लड़की को ज्यादा पढ़ा के क्या करना है, और ज्यादा ऐशो आराम भी नहीं देना लड़की को। कोई बात नहीं, चालू अपी के साथ रहेगी तो इसका भी भला हो जाएगा। भला नहीं होगा उसका, ना भला नहीं होगा। भला तो सिर्फ चालू अपी का ही हो रहा है। बैंक भर भर के उतनी प्रॉपर्टी बना ली है उसने, उतनी प्रॉपर्टी बना ली है कि कल को तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम ऊंच नीच हुई ना, तुम जैसों को और को खड़ी कर लेगी वो पैसे के बल पर, तुम लोगों को मुंह नहीं लगाएगी। उसकी दुनिया ना सिर्फ चालू अपी के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चालू अपी यहाँ नहीं भी थी ना, फिर भी उसके लिए चालू अपी का हुक्म जो था ना वो गूंज रहा था। पिज्जा ये करो, पिज्जा वो करो, पिज्जा बाथरूम साफ करो, पिज्जा टॉयलेट साफ करो, पिज्जा पॉट साफ करो, पिज्जा किचन साफ करो। और अभी चालू अपी ने जब बताया तो आपने ध्यान से सुना होगा कि इन्होंने पेस्ट कंट्रोल करवाया है। अब पेस्ट कंट्रोल क्या होता है और उसके बाद क्या साइड इफेक्ट होते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। पेस्ट कंट्रोल के बाद जब चालू आई थी तो एकदम चकाचक चमकती हुई मिली थी उसको किचन। आपने गौर फरमाया था जब ये लोग घूमने के लिए गए थे, अम्मी को गाड़ी में बिठा के, इतना ज्यादा थक जाती है दिन भर काम कर करके कि बेचारी जिस चीज को देखने के लिए गई थी वहां पे सीलिंग पर, वो ब्रिज पर, वो देख भी नहीं पाई और सो गई वहां पर। कि उसको लॉन्ग ड्राइव पसंद है। सोच कर देखो, इंसान का जब शरीर थकता है ना तो फिर वो ये नहीं देखता कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। सो गई बेचारी गाड़ी में मुंह खोलकर और उसको जगाया गया कि तू क्या देखने आई थी, तेरे तो ट्रेन निकल गई, तेरा तो ये हो गया। और इतना हुक्म चलाता है ना ये नल्ला नकारा आदमी, गुड फॉर नथिंग, जो अपने माँ बाप का सगा नहीं, अपने भाई भांजे बहन का सगा नहीं, वो किसी और का क्या सगा होगा। चालू को क्या लगता है कि जिंदगी भर मेरे साथ इसी तरह से मेरी गुलामी में लगा रहेगा? अरे वक्त आने दे, यही आदमी तेरा बंटाधार ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि अगर जो इंसान अपनी जो है माँ को, जिससे वो पैदा हुआ है, जिसने माँ से बड़ा तो दर्जा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, उस तक को धोखा दे सकता है, उस तक को छोड़ सकता है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, वो किसी को भी छोड़ सकता है। और बनता ऐसे है कि भाई साहब उसकी कहीं भी इज्जत नहीं, कहीं भी इज्जत नहीं उस आदमी की। ऐसा लग रहा था जब ये घर पर आए थे, अम्मी निकम्मी उठी नहीं कुर्सी पे, और ये उसकी तरह से जो कुली होते हैं ना बेचारे, सामान लाद कर खड़े रहते हैं। तो अब ये तो घर का दामाद थोड़ी ना था, ये कुली की तरह ही तो एंटर हुआ था। हाथ में वो फीडिंग पिलो बांध रखा, पकड़ रखा था, एक कोई सामान पकड़ रखा था। बेटी जाके अपनी माँ के गले लग गई, लल्लो चप्पो कर दी। माता जी भी बैठ गई, अम्मा जी भी बैठ गई। माता जी ने कुर्सी नहीं करी, अरे एक बार भी ये नहीं कहा आ जाओ दामाद जी, आ जाओ आप बैठो। अरे भाई कहाँ का दामाद जी, उसमें और धर्म दादा में फर्क ही क्या है? वहाँ धर्म दादा है और यहाँ पे ये वाला दादा है, फनी दादा है। बस फर्क इतना है कि धर्म दादा जो है वो बेचारे अपने घर चले जाते हैं शाम को, उनकी अपनी फैमिली है, और फनी की फैमिली यही है, अपने माँ बाप को सबको तो छोड़ के आ ही गया, और उसको इस धर्म दादा को नाम दे दिया गया है पति और घर जवाई। तब जाके गाड़ी में, मतलब गाड़ी से उतरकर ऊपर जाकर मिलजुल कर सब बैठ गए। उसे कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था कि भाई तू आ जा, अंदर आ जा, पानी वानी पी ले, सामान रख दे, कैसा है, गले पे हाथ पुचकारे। भाई मेरी अम्मी तो कितना प्यार करती थी जब मेरे हस्बैंड और हम सब जाते थे। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को प्यार करती थी, पुचकारती थी, सर पे हाथ फेरती थी जब वो ऐसे झुककर सलाम करते थे ना। उसके बाद
फिर मेरी गोद में बच्चा होता था, उस पे उसके सर पे हाथ फेर के फिर मेरे सर पर हाथ फेरती थी। और ऐसे ही मेरी दादी आज भी करती है। और ये जो तीनों दामाद है ना, मतलब मेरे हस्बैंड और दोनों मेरे बहनों, बारी बारी से करती हैं। पहले मेरे हस्बैंड को, फिर मुझसे छोटी वाली को, फिर उनसे छोटी वाली को। तो जो मेरे बहनों ही है मुझसे छोटे वाले, वो कहते हैं आ जाओ आपा, आ जाओ मेरे बाल बिगाड़ दो। मजाक करते हैं, छेड़ते हैं, क्योंकि हम अपनी दादी को आपा कहते हैं। लेकिन इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, और मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे चाचा है ना, वो नाम लेते, वो आराम से उसी नाम से पुकारते जो मेरे हस्बैंड का नाम है, लेकिन वो रिस्पेक्ट इतनी करते हैं कि वो भाई कहते हैं। बताओ, हद है। सब हंसते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं कि चाचा जो है ना उनको भाई कहकर बुलाते हैं। मेरी चाची याद दिला, जब मेरी चाची थी तो मेरी चाची याद दिलाती थी, अरे अपने दामाद को भाई कह रहे हैं, कहते थे अरे कोई बात नहीं, इज्जत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बिना आप जनाब के बात नहीं करते। इतनी रिस्पेक्ट होती है जमाइयों की, भैया इज्जतदार जमाइयों की, घर जमाइयों की नहीं। घर जमाइयों के साथ यही होता है जो फनी के साथ हो रहा है, ना घर का ना घाट का, ना अपने घर में इज्जत है, ना दोस्तों में इज्जत है। वो दोस्त भी ना सिर्फ खाने चाटने वाले हैं इसके साथ, वो इसकी बीवी के पैसों के लिए इसकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और कितने बड्डे मारो था, मेरे दोस्त ऐसे ही हैं, जज मत करना। जज ही तो कर रहे थे हम तुझे, और अब जज ही करते रहते हैं। मैं उनसे ऐसी बात करता हूँ, मेरे एक फोन पे एक ही काम कर देते, तेरे फोन पे एक ही काम कर देते, फिर तेरा काम क्यों पड़े रहते थे पेंडिंग, क्यों तुझे भाग भाग के आना पड़ता है वहाँ, क्यों तू नहीं था यहाँ पे, तो तेरी मम्मी का काम जो घर में काम चला था वो काम ऐसा का ऐसे ही पड़ा रहा। और तूने क्या किया था, तूने बताया क्यों नहीं, तूने क्या किया था सैफी के साथ, जो सैफी गायब हो गया और उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक के किस्से के बाद वो नजर ही नहीं आया। तूने बेइज्जती करी होगी 400 रुपए के लिए, है ना, तूने अपनी औकात दिखा दी होगी, क्योंकि तेरे लिए तो 400 रुपए बहुत ज्यादा है। जो 200 रुपए के लिए क्रिकेट खेलता था और जीत जीत के दिखाता था, मैसेज कर करके दिखाता था, चलो मैंने 200 रुपए जीत। आज इतना कमाने के बाद, इतना पैसों में खेलने के बाद भी जो हेरा फेरी से अपनी बीवी से पैसे मांगता है। काम होता है 10,000 रुपए का तो मांगेगा 1 लाख रुपए, और बाकी सारे अंटी। अब चालू को समझ में आ गया, तो चालू ने भैया संटी लगानी शुरू कर दिया, जो काम होगा मेरे सामने होगा, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, मैं अपने हाथ से पैसे दूंगी। इसीलिए ये काम इतने दिन तक पड़ा रहा कि चालू ने अपनी निगरानी में अपने सामने से काम किया और पेमेंट अपने हाथ से दी। और एक चीज और नोटिस किया आपने, मतलब मैडम का मैं तो हमेशा ही पॉइंट बोलती रहती हूँ कि अगर 1-2 घंटे के लिए भी मैडम जाती है ना गाड़ी में, तो भाई साहब 3 जोड़ी कपड़े बदल देती हैं बच्चे के। पता नहीं क्या बेसहूरी है, क्या वो बच्चा बताता नहीं है क्या पॉटी शूशू के लिए, क्या वो पॉटी के लिए नहीं बताता, अभी भी हगीज में करता है इतना बड़ा, मतलब वो डायपर में करता है। और अब तो कायदे में तो उसको बता देना चाहिए, भाई मुझे पॉटी आ रही है, मुझे पॉटी करना है। 2 साल के बच्चे तो अच्छे खासे बताते, ये तो 2.25 साल का हो चुका है ना। हाँ, अगर जब ये बहुत छोटा था तब भी ये यही काम करती थी कि जब भी कपड़े बदलती थी, डायपर बदलती थी, पूरे कपड़े ही बदल देती। कपड़ों की क्या नुमाइश लगानी है या मॉडलिंग करानी है? पूरे दिन में बच्चे के 1-2 जोड़ी कपड़े बदल दो तो वो जस्टिफाई है। 1 घंटे के लिए गाड़ी में जा रहे हो तो भी कपड़े बदल दो, ये कहाँ की भाई इंसानियत, और ये क्या ट्रिक है? और वहीं देखा जाए चालू पे 1 नंबर की गंधैल औरत है। गंधैल पता है, देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं गंदी औरत, अनहाइजीनिक को। वो पूरे 1.5 दिन का सफर कर कर आ गई, और जिन कपड़ों में गई थी बच्चे को लेकर, उन्हीं कपड़ों में बच्चे को लेकर घर पे पहुंची। वो स्काई ब्लू कलर का स्ट्राइप वाला है। 1 दिन में 1 जोड़ी कपड़े बदलती है कि कपड़ों का ढेर लगा पड़ा, इतने कपड़े लेकर आए थे, इतने कपड़े लेकर आए थे। और क्या एक्सक्यूज दे रही थी, फ्रेंड्स हम वो बटन वाले लेकर गए थे। दुकान की कमी थी, जिस दिन तू पहुंची थी ना, नेक्स्ट डे से ही तेरे बच्चे के कपड़े आने शुरू हो गए थे। और दूसरे दिन ही जब शाम को वहां पे पहुंची थी तो सारे छोटे छोटे कपड़े थे और पूरी बाजू के कपड़े थे। वहां तो मौसम भी अलग था, तो तू कॉटन के कपड़े, होजरी के कपड़े पूरी बाजू के पहना सकती थी बच्चे को, वो तो छोटे हो जाते। जो महर लेकर आई थी, जो बेटी खाला लेकर आई थी, जो बाकी के सब लोग लेकर आ रहे थे, उनमें से निकाल कर पहनाने में तेरे को कुछ बुराई थी? वो सारे के सारे 2 पीस वाले सूट थे, कोई ऐसे नहीं थे, क्योंकि गांव में ऐसे सूट ज्यादा मिलते नहीं है। तो शहरों के चोचले हैं, सब गांव में 2 पीस में ही कपड़े पहनाते, फिर वो चाहे नीचे डायपर पहनाए या नहीं पहनाए। और भाई साहब कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो ना इतने, मतलब उनकी जो दादी मम्मी ऐसी होती हैं, मतलब जो बच्चा होता है घर में, तो वो इतनी होशियार होती है कि छोटे से बच्चे को ना सिसकारने की आदत डाल देती है। मेरी अम्मी भी थी, वो क्या करती थी पता है, बच्चा घर में रहेगा तो बच्चे को रात को मुझे अलाउ करती थी कि बस रात में डायपर लगाना है, क्योंकि रात में बच्चे की भी नींद पूरी हो जाए, माँ की भी नींद पूरी हो जाए। लेकिन दिन में वो मुझे मना करती थी। अगर हम कहीं नहीं जा रहे और घर पर ही है तो वो ये कोशिश करती थी कि दिन में जो है 1-2 महीने तक तो मैंने लगाया, फिर उसके बाद वो कोशिश ये करती थी कि जितनी बार हो सके हर आधा घंटे पौने घंटे में कि सुस्कार दो। उन्होंने बहुत सामान दिया था, मतलब जैसे देते हैं ना छूचक वगैरह में सारा सामान देते हैं, तो मेरी मम्मी ने सब सामान दिया था। तो वो क्या करती थी, उसको सुस्कारती थी, उसका पॉट मंगाती थी और उसका सुस्कारती, क्योंकि मम्मी को घुटनों में तकलीफ, तो ऐसे करके
ऐसे करके सिसकारती थी। और भाई साहब बच्चे कर भी लेते थे शू शू। पॉटी के तो देखो अब बच्चों के अलग अलग टाइमिंग होते हैं, वो कब कौन से टाइम पे कर रहे हैं। कई बार एक बच्चा 2 बार भी कर लेता है, 3 बार भी कर लेता है दिन में, और नहीं तो 1 बार तो करते ही करते हैं। तो वो तो अब ऑब्वियसली सबके अपना अलग अलग टाइम है जब मदर फीड पे ही रहते हैं। शूशु का बहुत रहता है कि शूशु ज्यादा टाइम करते हैं, तो कई बार ऐसे करती थी वो सुस्कारती थी और बच्चा कर लेता था और फिर आदत भी पड़ जाती थी। और अपने पोते को तो उन्होंने परमानेंट ऐसे किया। अब हम तो क्या है भाई, हम थोड़े से आलसी हो गए कि भाई वापस ससुराल आ गए, बच्चे को पूरे टाइम देखें या घर के काम देखें, कोई हेल्पर भी नहीं था। 2-2 3-3 लोग ऑफिस जाने वाले थे। मेरे 2 ब्रदर इन लो थे, मेरे हस्बैंड वो जॉब पे जाते थे, पापा रिटायर थे, लेकिन 2-3 घंटे के लिए वो भी जाते थे। तो सबके सुबह नाश्ता पानी निपटाना, फिर उनके सारा काम निपटाना, और फिर उसके बाद जो है इतने नाश्ते पानी का काम खत्म हुआ है सो उतना ही फिर दोपहर की लंच की तैयारी करना, झाड़ू पोछा बर्तन का करना। मम्मी हमेशा कपड़े लगा कर रखती थी, वॉशिंग मशीन का हमेशा काम जो करती थी वो मम्मी करती थी, लेकिन मैं अपने बच्चे के कपड़े अलग से धोती थी क्योंकि उसके लिए ईजी आता था। ईजी में वो कपड़े डाले जाते थे जो बच्चों के लिए सॉफ्ट कपड़े रहते थे, तो वो कपड़े मैं एक दिन छोड़कर एक दिन धोती थी। एक टब रखी हुई थी उसमें बच्चे के कपड़े डाल दिए और एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डे पे मशीन लगाई और उसमें वो कपड़े निकाल लिए। सम टाइम हाथ से भी धो लिए, तो बहुत सारे काम होते थे। तो मैं ये सोचती थी कि चलो लगा दो, लेकिन जब तक अम्मी के यहाँ रहती थी, जितने दिन भी अम्मी के यहाँ रहने जाती थी, तो अम्मी हमेशा यही कहती थी सुस्कारने की आदत डाल दो बेटा, बच्चों को ना आदत हो जाती है और टाइम के भी पर्टिकुलर हो जाते हैं। गाँव में आज भी वही सब कुछ किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा इस पे ना जो डायपर होते इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहने नहीं देते बच्चों को। और ये जो शहर के चोचले हैं ना, ज़्यादा पढ़ी लिखी माओं के चोचले हैं, ये होती हैं थोड़ी सी फूहड़ टाइप की। और वो क्या करती हैं कि भाई बच्चे ने देखा नहीं है, स्थान लिया है, पीछे से ये कर लिया। कई बार तो आपने देखा भी है कि गाड़ी में अपनी नानी को बच्चे की पॉटी में पूरा सन गई और पूरे मॉल में ऐसे घुमाई, शुशु कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। चलो हो जाता है समटाइम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसे तो कोई होगा ही नहीं कि भाई बच्चा जो है पॉटी शुशु करे और वो समटाइम जो है ऐसा ना हो कि भाई डायपर बदलते हुए ये हो गया या वो हो गया। चलो वो कभी कभार का हो जाता है, लेकिन मैडम के साथ का हमेशा का किस्सा रहता है भाई। वो जब भी कभी बच्चे को डायपर चेंज करेगी वो पूरे कपड़े ही बदल देती है। एयरपोर्ट पे भी भाई साहब, एयरपोर्ट पे बच्चा कितना छोटा था, उसको नंगे को लेके उसको नहला लाई, वॉश बेसिन में ही नहला लाई, और वॉश बेसिन में नहलाती थी। एयरपोर्ट के जो वॉशरूम है वहां गई और वहां पे जाके उसको वॉश बेसिन में नहला के और टॉवल लपेट के नंगे को बाहर ले आई। ये क्या बेहुदापन है? और ऐसे कौन माँ करता है भाई? हमने तो नहीं देखा किसी को, ना सुना हमने। अगर बच्चे को डायपर लगाया हुआ है, अच्छे से उसको कपड़े पहनाए हुए हैं, अच्छे से उसको तैयार किया हुआ है, तो क्या जरूरत है उसकी एयरपोर्ट पे जाके कपड़े चेंज करने के और उसको नहलाने का, वॉश बेसिन में ले जाकर टॉवल में लपेट के लाने का? और वहीं देखा जाए तो वो उसको कपड़े बदलने का शौक है क्योंकि वो फूहड़ है थोड़ी सी, और ये तो बिल्कुल ही ये कामचोर है क्योंकि इसने नौकर रख रखे ये सारे काम के लिए, वो नौकरों से कराता। कपड़े बदलने पर तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। चलो भाई ये लोग नहीं बदल सकते, पर बच्चे के तो बदले जा सकते थे, जबकि इनका तो अपना प्राइवेट कमरा था। ऐसे भी नहीं कि खुला हुआ हो, 2 टायर हो, ये 3 टायर हो जिसमें ओपन है, खुला हुआ है, नहीं कर सकते भाई। आपका अपना कूपा था, उसमें आप कुछ भी आराम से कर लेते। मैडम तो सारे काम कर लेती हैं। जब तुम फीड करा सकती हो बच्चे को और बच्चे के कपड़े नहीं बदल सकते, कुछ अच्छे कपड़े पहना लेती, कुछ मोटे कपड़े पहना लेती। और क्या कह रही थी, इसको ना थोड़ी सर्दी हो गई क्योंकि वहां पे एसी बहुत तेज चल रहा था, तो तुझे इतने सारे कपड़े मिले थे, उनमें से कोई सा अच्छा मोटा कपड़ा पहना लेते, सर्दियों तक के कपड़े मिले थे इसको, पूरी बाजू और पूरे उसके पर। लेकिन बेहुदाओं को क्या समझाया जा सकता है। इसने 2 दिन पहले क्या स्टोरी डाली थी, क्योंकि ये जो घूमने के लिए गई ना, फनी कह रहा था वहाँ चल रहे हैं, मरीन ड्राइव चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, मेरी चालू के खून में घूमने की कमी हो गई है, शॉपिंग की कमी हो गई है, बाहर के खाने की कमी हो गई है। मुझे पता है वो कितनी मेहनत से मेरे बेटे को पालती है, तो उसको उसकी ज़रूरत का ख्याल तो मुझे रखना ही पड़ेगा। वाह बेटा वाह, सही जा रहे हो तुम बिल्कुल। चालू ने स्टोरी लगाई थी जब वो चाय पी रही थी गाड़ी में बैठ, तो लिखती है वीकेंड इज हेयर हैशटैग, और फिर उसके नीचे एक कैप्शन लिखती है, लेकिन हम व्लॉगर्स एंटरप्रेन्योर का कोई वीकेंड नहीं है, सब दिन बराबर है। ओह माय गॉड, तू क्या कंटेंट ही तो क्रिएट कर रही थी, मजे कर रही थी वहां पर, और उससे तुझे डॉलर आते हैं, मजे के मजे, डॉलर के डॉलर। तुझे किस चीज की चिंता भाई? लेकिन ऐसे महान बनती, ओ माय गॉड, जैसे इससे ज्यादा जी तोड़ मेहनत कोई करता नहीं है। अब इसको कोई ये समझाओ, इतने मोटे मोटे हाथों को भी कष्ट नहीं देती है। अब एडिट भी वो करता है जो इसने साबित कर दिया है कि तुमने अम्मा को देखा होगा ना, एडिट में देखा होगा जब तुम व्लॉग एडिट कर रहे थे, देखा। अब 100% काम ये उस लड़के से करवा रही है, एडिटर से। अब नहीं कर रही खुद एडिट, अब सिर्फ पड़ी रहती है, और बस जो कोई इसके फेवर में वीडियो बना रहा है, रील बना रहा है, उसको जारी और कमेंट कर रही है। और कमेंट से याद आया भाई साहब, मुझे वो जो बेवकूफ़ औरत है ना, जो रुकैया, उसके ऊपर जो मैंने व्लॉग बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था, और मैंने क्या कहा था पॉडकास्ट में कि ये जो है ना, इसको बेचारी को ढूंढने से भी पॉजिटिव कमेंट नहीं मिल रहा।
जितने भी नेगेटिव कमेंट है ना सबको लाइक हार्ट कर रही है बेवकूफ़ बैठ के। लगता है बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो कर क्या रही है। और एक लास्ट में लेते हैं एक स्टोरी, क्योंकि स्टोरी पर तो हम बात करते ही हैं हमेशा। तो चलिए बात करते हैं किसकी, इनकी सबकी मैनेजर की। इसने डाली है एक स्टोरी, और भाई साहब स्टोरी में बड़ा मसाला। अब आप कहेंगे मसाला कैसे, तो चलिए मैं एक स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, तो आप भी पोस्ट कर पढ़ सकते हो और मैं भी आपको पढ़ कर बता दूंगी। तो उन्होंने एक स्टोरी डाली, वो लिखती हैं मेंशन करके, मतलब @ लगा के, ओला कैब, भाविश अग्रवाल जी, प्लीज गेट योर कस्टमर केयर सर्विस एक्टिवेटेड। दिस AI generated services do not help in emergency car breakdown. Even after sending help request on your app via mail so many time, pathetic customer service and overcharging along with zero customer support, only active in putting penalties without communication and zero accountability of for raise complaints, bullshit app and service, #Ola, #useless। तुम दूसरों को ये सब चीज़ें लिख रहे हो, उनको जो है टैग कर रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, जो तुम दूसरों को कर रहे हो और जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो उसका क्या बताओ ना। तुम्हारे जो ये मैडम है जिनकी तुम मैनेज करती हो, जिनके बहुत सारे कांड को तुम लोग मैनेज करते हो, वो क्या कर रही हैं, वो भी तो कस्टमर को हैरेस कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको उल्टा सीधा सामान भेज रही हैं, उनको रिफंड नहीं दे रही हैं, उनको इधर से उधर उनको जो है फुटबॉल की तरह से खेल रही हैं उनके साथ। उनका पैसा खाने के बाद उनका सामान जो है उनको इस तरीके से भेजा है और उनको परेशान हो रहे हो, उनको जवाब नहीं दे रहे हो। लेकिन भाई कमाल है, भाई कमाल है रेडिटर्स। इस पूरी स्टोरी पर उन्होंने भी अपनी तरफ से एक स्टोरी बनाई है और अपील की। जैसे ये अपील कर रही हैं या ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, उनके भी अब सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, कि तुम अगर किसी से परेशान हो तो तुमसे भी तो बहुत लोग परेशान हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वो वाला भी। जैसे इन्होंने ओला कैब के लिए वो मतलब टैग किया, वैसे ही स्टोरी लगाने वाले को ऐड किया, यानी कि टैग किया, पहले उन्हीं को टैग किया, उसके बाद #लेबल को टैग किया और फिर लिखते हैं प्लीज गेट योर कस्टमर सर्विस एक्टिवेटेड इन केस ऑफ स्टेन ऑन क्लोथ्स even after mailing to you, no response, pathetic customer service and overcharging with zero customer support, only active in paid PR and no accountability, bullshit website and service, #Ibrahim's #useless। वाओ, अगर मैं इसको एज इट इज ना शेयर करूं तो भाई ये नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहती। तो बिल्कुल मैं इसको शेयर करूंगी। तो देखिए अपनी स्क्रीन की तरफ। जाते जाते एक और चीज़, मैंने क्या कहा था कि जब इसका व्लॉग आएगा, इसने स्टोरी तो लगा दी, फोटोज तो लगा लिए, फिल्टर लगा लगा के भाई साहब अपने आप को स्लिम ट्रिम करके इसने कोशिश तो बहुत की कि उस सूट में ये पूरा फोटो ना दिखा पाए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा फिल्टर लगा के खुद को पतला कर लिया था। लेकिन चालू अपी आप भूल जाती हो कि आप एडिट नहीं कर रही हो अपने व्लॉग्स को, अब कोई और एडिट कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में होती है तो कई बार बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से स्लिप भी हो जाती है, जो उसको क्या पता आप क्या छुपाना चाहती हो, क्या दिखाना चाहती हो। तो चलिए मैं क्या दिखाना चाहती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब फिर से स्क्रीन पर देखिए, ये एक तरफ वो वाला फोटो है जिसमें चालू पे ने भर भर के फिल्टर लगाया हो और अपने आप को स्लिम ट्रिम कर लिया, और दूसरा वाला वो है जो कि गलती से ये क्लिपिंग रह गई। जब ये वहाँ पर उतरी थी, इसने फ़ोटो शूट कराया था और वहाँ पर 2 लड़कियाँ आकर इससे मिलकर बात करने लगी और दूर से इसको रिकॉर्ड कर दिया। वो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जिस दिन ये सूट को पहन के निकली ना, ये गाड़ी से उतरी नहीं है। ये उतरी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर बारिश बंद हो गई थी और वहाँ इसको घूमना था, इसको फ़ोटो शूट मतलब फ़ोटोज़ कराने थे। अब ऑब्वियसली ये बैठकर फीड कराती है तो डेफिनेटली कपड़े तो सुकड़ेंगे ही भाई साहब। और अगर तुझे फ़ोटो डालने हैं, पहले किसी का पेड प्रमोशंस करना है, किसी का सामान लेकर बैठी है, तो तुझे पहले ये बनता है कि तू पहले उसको सुकड़ने से पहले घर से ही फ़ोटो खींच कर जाती। पर इसको तो लोकेशन के चक्कर में इसने कपड़ों की ऐसी की तैसी कर दी। ये था आज का मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।